धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। परम पिताजी ने आखिर में प्रेमी के मुंह से असल बात कहलवा ही ली। सन 1980 में प्रेमी एक बार डेरा सच्चा सौदा मलोट में रंग करने की सेवा करने के लिए गया था। उन दिनों उस दरबार में रंग करने की सेवा चल रही थी। पूज्य परम पिताजी ने प्रेमी को, जो कि एक पेंटर है, अपने साथ ही वहीं ले गए। जून का महीना था और उस दिन बहुत तेज लू व सख्त गर्मी थी। दोपहर को लंगर के बाद जब वह एक ऊंची दीवार को रंग करने के लिए लकड़ी की सीढ़ी पर चढ़ने लगा तो उसके हाथ में रंग वाला डिब्बा छूटकर नीचे जमीन पर गिर गया। उसमें से करीब सारा रंग निकलकर बिखर गया। प्रेमी बहुत घबरा गया, क्योंकि एक तो रंग का नुकसान हो गया था, जो कि मालिक के इस इलाही व शाही दरबार में राई भर का भी नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जाता। यह बात प्रेमी भी भली भांति जानता था। दूसरा, सच्चे पातशाह जी बिखरे हुए रंग को देखकर बहुत नाराज होंगे। वह सोचने लगा कि किसी न किसी तरह उस जगह से रंग को हटा दिया जाए तो ठीक रहेगा, ताकि पूज्य पिताजी को रंग के नुकसान का पता ही न चले। आम आदमी तो अपने भोलेपन अथवा मन की चतुराई के कारण पूर्ण सतगुरु कुल मालिक की केवल इंसान ही समझता है, परंतु वास्तव में इंसान से तो पर्दा किया जा सकता है, कुछ छिपाया जा सकता है, परंतु कुल मालिक खुद खुदा परमात्मा से भला क्या बात छुपी रह सकती है। प्रेमी ने भी मन के पीछे लगकर बड़ी चतुराई से रंग वाली ऊपरी मिट्टी को खुरच कर तथा सेवा समिति वालों से नज़र बचाकर डेरे के पिछली तरफ रखी लकड़ियों के ढेर में जाकर छिपा दी। अपने मन को तसल्ली दी कि शहंशाह जी तो शाम को 5:30 या 6 बजे के करीब बाहर आएंगे। तब तक संगत के पैरों से खुरची हुई जगह का भी कोई पता नहीं चलेगा। दूसरा, लकड़ियाँ भी साल के पहले वहाँ से नहीं हटेगी। लकड़ियाँ भी साल से पहले वहाँ से नहीं उठाई जाएंगी। जब वे ख़त्म हो जाएंगी तो उसी जगह पर नई लगा दी जाएंगी। तो प्रेमी ने अपने मन में सोच लिया था कि उसकी चोरी छुप जाएगी, परंतु रंग बिखरने से तो दरबार का नुकसान हो गया था। उसे बराबर अफसोस रहा। जीव कुल मालिक को कभी भी धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि वह अंतर्यामी है और हर घट के अंदर की हर बात को भली भांति जानता है। सतगुरु जी बड़े दयालु हैं और सदा अपने जीवों की भलाई चाहते हैं। यदि जीव कभी मन के बहकावे अथवा किसी गुमान में आकर कोई भूल कर भी लेता है तो शहंशाह जी बड़े प्यार तथा अनोखे ढंग से उसे समझाकर सीधे रास्ते पर लगा देते हैं। प्रेमी ने तो सोचा था कि परम पिताजी शाम को बाहर आएंगे, परंतु अभी 10-15 मिनट भी नहीं हुए थे कि शहंशाह जी उसी सख्त गर्मी में बाहर आ गए और प्रेमी के पास पहुंचकर वचन फरमाया, साबा बल्ले। टेकचंद प्रेमी मालिक के उस अलौकिक करिश्मे को देखकर हैरान भी था कि शहंशाह जी आज दोपहर को ही बाहर आ गए हैं, और मन ही मन में अपनी गलती पर घोर पश्चाताप भी करने लगा कि उसी के कारण ही शहंशाह जी को इतनी सख्त गर्मी में वहां आना पड़ा। परंतु फिर भी उसके मन में परम पिताजी के सामने उसे अपनी गलती की माफ़ी न मांगने दी। इतने में अंतर्यामी दाताजी ने दरबार के साधु को, जो अब चोला छोड़ चुका था, बुलाकर शाही हुक्म दिया कि रामलाल यही लकड़ियाँ वाली जगह अज खाली करनी है। सारिया लकड़ियाँ दूजे पासे रखवा देवी। इसके साथ ही प्रेमी को भी हुक्म फरमाया, प्रेमी रंग दा ख्याल रखी, हवा बहुत तेज है, कितने रंग डुल ना जावे। अब टेकचंद की पोल बिल्कुल खुल चुकी थी। शहंशाह जी ने प्रेमी से सीधे यह बात न कहकर, टेकचंद तूने अपनी गलती छिपाने की बहुत कोशिश की थी, परंतु मालिक से कुछ भी छिपा नहीं रहता, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप में सब कुछ कह दिया था। प्रेमी से तब रहा न गया और उसकी आंखें भर आई। उसने परम पिताजी से अपनी बेवकूफ़ी प्रकट करते हुए क्षमा याचना की। सतगुरु सच्चे पातशाह
दयालु दाताजी ने प्रेमी की समाधान देते हुए साधु को दोबारा फिर हुक्म फरमाया, रामलाल अच्छा भाई, यही चिट्ठियाँ हुण इत्थे ही रहने दे। इसके साथ ही अंतर्यामी सतगुरु जी वापिस गुफा में चले गए। यह है कुल मालिक पूज्य परमपिता सा सतनाम सिंह जी के एक छोटे से परमार्थी करिश्मे का थोड़ा सा पूर्ण सतगुरु अपने जीव का कितना भला करते हैं और कैसे उसे मन के धोखे से बचाते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।